माय डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं रीजनिंग का एक बहुत ही शानदार चैप्टर डाइस। और डाइस के महत्वपूर्ण सवाल जो प्रीवियस ईयर्स पूछे गए हैं पिछले 2-4 सालों के अंदर, वो सारे महत्वपूर्ण सवालों का वन शॉट मैराथन। और आज एकदम जो सवाल 2 मिनट में बनता था, 4 मिनट में बनता था, अब आपसे 2-4 सेकेंड में बनेगा। और आज बहुत सारे प्रश्न करने वाले हैं डाइस के, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। डाइस यानी पासा, और आपने ये सुना होगा कि पासा जो है वो रीजनिंग का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर। पासा हो गया, कैलेंडर हो गया, क्लॉक हो गया, पजल हो गया, कथन निष्कर्ष हो गया, ये सारे रीजनिंग के महत्वपूर्ण चैप्टर्स हैं। और आज हम डाइस के जितने भी महत्वपूर्ण सवाल है जो पिछले 2-4 वर्षों में पूछे गए सवाल है, उन सभी सवालों का सॉल्यूशन करने। आपको ये भी दिख रहा होगा कि कौन सा सवाल कहाँ कब पूछा गया। आपने डाइस में पढ़ा होगा मेरे से बेसिक क्लास में कि डाइस दो तरह का होता है। एक होता है स्टैंडर्ड डाइस, जिसको हम कहते हैं मानक पासा, और एक होता है जनरल डाइस। स्टैंडर्ड डाइस में हमने बोला कि दो निकटवर्ती फलकों का योग कभी साथ नहीं होना चाहिए, लेकिन विपरीत वाला फलक, विपरीत यानी जो पीछे होता है, जो दिखता नहीं है, विपरीत फलकों का योग साथ होना चाहिए। ठीक है। और जनरल डाइस में हमने आपको बोला कि दो निकटवर्ती फलकों का योग साथ होना चाहिए, मतलब सामने से दो ठो जुटकर साथ हो जाए, समझिएगा जनरल डाइस। सामने से कोई भी दो सतह जुटकर साथ नहीं हो, स्टैंडर्डाइज। स्टैंडर्डाइज में अगर सामने से जुटकर साथ नहीं हो रहा है तो आंसर फिक्स होता है कि 1 के विपरीत 6 होगा, 2 के विपरीत 5 होगा, 3 के विपरीत 4 होगा, 4 के विपरीत 3 होगा, 5 का विपरीत 2 होगा, और 6 का विपरीत 1 होगा। ये लिखित है, एकदम सिंपल वा में सिंपल बात करेंगे। और अगर बात हो जाए जनरल का, तो जनरल के लिए एक सिंपल सा कंडीशन कि देखिए, जैसे यहां पर आपको 5 और 2 क्या दिख गया, जुटकर साथ, ये जनरल डाइस है। यहां 4 और 3 क्या दिख गया, ये भी जनरल डाइस है। और भी जैसे देखिए 6 और ये क्या फील करा रहा है, जनरल डाइस का। अगर दो ठो को जोड़कर 7 हो जाए तो डाइस जनरल, और अगर दो ठो को जोड़कर 7 नहीं आए तो डाइस स्टैंडर्ड। अगर डाइस जनरल हो जाए तो हमने उसमें आपको 3 केस बताया। पहला केस जब एक सतह कॉमन मिल जाए, दूसरा केस जब दो सतह कॉमन मिल जाए, तीसरा केस जब कोई भी सतह कॉमन ना मिले। ठीक है। साथ ही साथ आप याद रखिएगा, अगर डाइस स्टैंडर्ड हो जाए, स्टैंडर्ड कैसे होगा जी, स्टैंडर्ड यानी मानक पासा हो जाए, समझिएगा। अगर डाइस स्टैंडर्ड डाइस यानी मानक पासा हो जाए, मानक पासा कैसे होगा, कोई भी दो ठो को जुटकर 7 नहीं आए, समझिएगा मानक पासा। तो उसमें फिक्स होता है कि 1 के विपरीत फलक पर 6 होता है। विपरीत कौन, जो इसके पीछे, जैसे एक पासे में कुल फलकों की संख्या 6, किनारों की संख्या 12 और सतहों की संख्या, सॉरी, हाँ, एक सतहों की संख्या 6, किनारों की संख्या 12 और कोण की संख्या 8 होती है। तो ये जो आपको दिख रहा है, ये 3 सतह दिख रहा है, क्योंकि पासे में होते तो कुल 6 सतह हैं। कुछ इस तरह से पासा हमारा दिखता है। ये त्रिविमीय है, जिसको हम लोग कहते हैं 3D। ठीक है ना, त्रिविमीय, जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दोनों हो। तो ये हमारा प्रॉपर पासा है। लेकिन हम देखते कितना है ये 6 सतह, लेकिन सामने से पासे के कुल 3 ही सतह को देख पाएंगे। तो अगर पासा अगर जनरल आ जाए, सॉरी मानक पासा यानी स्टैंडर्ड आ जाए, तो ये फिक्स होता है कि 1 का विपरीत 6 होगा, 2 के विपरीत 5 होगा, 3 के विपरीत 4 होगा, 4 के विपरीत 3 होगा, 5 के विपरीत 2 होगा, और 6 के विपरीत 1 होगा। ये कब होगा, जब डाइस कैसा रहेगा, स्टैंडर्ड रहेगा। और जनरल में तो आपको केस बाय केस पढ़ेंगे। साथ ही साथ आपको ये प्रश्न पूछा जाए कि ये इसमें कितने पासे हैं, कहेंगे सर पासा एक ही है, एक ही पासे के 4 प्रारूप को दर्शाया गया। ठीक है। तो कुछ बेसिक जानकारी थी जो मैंने आपको दे दिया। अब हम यहाँ से क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। एकदम यकीन मानिए, एक भी सवाल आपसे पासा में आज के बाद नहीं छूटेगा। ठीक है। तो जैसा कि आप देख पा रहे, एक सवाल है कि एक ही पासे के 4 अलग अलग स्थितियों को दर्श, जैसे हम लोग सेल्फी नहीं लेते हैं, कभी ऐसे लेते हैं, कभी इधर मुंह घुमा लेते हैं, आजकल पाउट करके, कुछ भी है आजकल, नहीं। तो पासा एक ही है, उसको 4 तरीके से, कभी इधर घुमा के खींच दिया गया फोटो, कभी इधर घुमा के, कभी इधर घुमा के। तो कह रहा है एक, ये तो समझ गए मानक पासा में फिक्स होता है, 1 का 6, 2 का 5, 3 का 4, 4 का 3, 5 का 2, 6 का। लेकिन मेन जो होता है वो जनरल डाइस पे ही सवाल पूछा जाता है ज्यादातर। तो ये मैं मिटा देता हूँ, जरूरत पड़ेगा तो आप यूज कर। कह रहे एक ही पासे के 4 अलग अलग स्थितियों को नीचे दर्शाया गया। देख रहे, एक स्थिति, 2, 3, 4 स्थिति। अब कह रहे 3 संख्या वाले फलक के सामने वाले, सामने बोले या विपरीत बोले, दोनों एक ही चीज। सामने मतलब जैसे हम यहाँ पर है, तो आप हमारे सामने हमसे देख रहे हैं, आप हमें कैमरे में देख रहे हो, आई मीन वीडियो फोन में देख रहे हो, तो हम आपके सामने हैं। तो आप हमारे क्या हो गए, हम एक दूसरे के विपरीत हुए। तो सामने बोले, पीछे बोले, विपरीत बोले, तीनों एक ही चीज है, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है।
तो कह रहे संख्या 3, 3 संख्या वाले फलक के सामने कहिए या विपरीत कहिए वाले फलक की संख्या ज्ञात करिए, यानी 3 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। पहले आप ये देखिए सर डाइस कौन सा है, क्योंकि देखिए आपको भले ही बहुत सारा स्टैंडर्ड दिख जाए, लेकिन अगर एक जगह भी जनरल दिख जाए ना तो फिर चेक करने की जरूरत नहीं है। 4 और 3 7 हो गया, डाइस हो गया जनरल। अगर एक जगह जनरल तो समझिएगा पूरा प्रश्न जो है वो जनरल डाइस का हो गया, फिर स्टैंडर्ड नहीं। स्टैंडर्ड भले 10 में आ जाए और एक जगह जनरल हो जाए तो पूरा प्रश्न जनरल डाइस पे काम करेगा। तो हमें मिल गया जनरल डाइस, ये दिख गया 4 और 3, 4 और 3 जुटकर 7, सामने से जुटकर 7 हो जाए तो जनरल, सामने से जुटकर 7 नहीं हो तब में 7 नहीं हो तब स्टैंडर्ड। ठीक है, तो जनरल डाइस मिल गया। और हमें किसका चाहिए, 3 के विपरीत चाहिए। तो एक तो हमें ये मिल गया, दूसरा एक ऐसा ढूंढिए जो हमारे प्रश्न को तुरंत उत्तर कर दे। हमको लग रहा है यही तो ठीक है। देखिए जनरल डाइस केस 2 बनाइए। जनरल ये है ना, 2 प्रारूप उठाना है, भले 4 रहे 5 रहे, लेकिन 2 प्रारूप से आपका उत्तर होगा। तो इन दोनों को हमने उठाया। यहां पर आपको देखिए कि ये 4 और 5 इधर भी कॉमन है, 4 और 5 इधर भी कॉमन है। तो ये जनरल डाइस का केस 2 है कि जब 2 सतह कॉमन मिल जाए तो हम उसी का उत्तर निकाल सकते हैं जो कॉमन नहीं है। इधर 3 नहीं है और इधर 2 नहीं है, तो हम कहेंगे सर 3 के विपरीत जो होगा वो 2 होगा। अगर मान लीजिए 4 का पूछता तो फिर कोई और यूज करते, मान लीजिए 5 का पूछता तो कोई और। मतलब 4 में 2 ऐसे प्रारूप को ढूंढना है जो हमें हमारा उत्तर तुरंत दे दे, फिर क्यों टाइम पास करना। तो 3 के विपरीत क्या होगा, 2 होगा, और ये सी नंबर में आंसर। कैसे किए, हमने कौन सा केस लगाया, जनरल डाइस केस 2, कि जब 2 सतह कॉमन मिल जाए, 4 5 इधर भी कॉमन है, 4 5 इधर भी कॉमन है, तो उत्तर वही होगा जो कॉमन नहीं होगा। तो 3 इधर कॉमन नहीं है, 2 इधर कॉमन नहीं है, तो 3 का विपरीत 2 होगा। समझ रहे हैं ना। और याद रखिएगा एक नियम, कॉपी में नोट करिएगा, जब आप पढ़े हैं बैठे हैं हमारे साथ पढ़ने, पेन पेपर लेकर बैठिए, वरना कोई फायदा नहीं है पढ़ने का। पहला लिखिएगा केस 1, कि जो साथ में दिख जाए, साथ में दिखना जैसे ये तीनों साथ में, वो कभी विपरीत नहीं हो सकता है। और जो विपरीत दिख जाए, 3 और 2 विपरीत हुआ ना, ये दोनों कभी साथ नहीं हो सकते। ये नियम याद रखिएगा, नोट करके लिखिएगा कॉपी में। जो साथ में दिख जाए वो कभी विपरीत नहीं हो सकता माय डियर स्टूडेंट। और जो विपरीत दिख जाए, 3 का विपरीत 2, वो कभी भी किसी पासे में साथ में नहीं हो सकता। ये नियम याद रखिएगा, और ये जनरलाइज का नियम। ठीक है, बढ़े आगे, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। एक ही पासे के 2 अलग अलग स्थिति, इस बार 2 ही स्थिति है। पहले देख, प्रश्न बाद में बनाएंगे। पहले देखिए डाइस कौन सा, जनरल, 5 2 7। जनरल डाइस हुआ तभी सवाल बनेगा, और नहीं हुआ जैसे दिख जाए कि सर जनरल डाइस ने स्टैंडर्ड है, तो आंख बंद कर लीजिए। कहिए 1 का 6, 2 का 5, 3 का 4, 4 का 3, 5 का 2, 6 का 1। जैसे गणित मक्खन होता है वैसे रीजनिंग भी मक्खन, लेकिन यहाँ डाइस जनरल डाइस है। आपसे पूछ रहा है 4 के विपरीत फलक पर कौन होगा। तो देखिए 4 के विपरीत यानी इसके अपोजिट हमें चाहिए। ठीक है, कुछ नहीं करना है। ये जनरल डाइस में कौन सा केस लगेगा, 1 और 5 हो तो गया। ये दोनों कॉमन है जनरल डाइस केस 2, जब 2 सतह कॉमन है, 1 और 5 इधर भी कॉमन, 1 और 5 इधर भी कॉमन, तो 4 के विपरीत 2 कहिए या 2 के विपरीत 4 कहिए। तो 4 के विपरीत क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और ये ऑप्शन सी में एसएससी सीएचएसएल में 2 जुलाई 2019 मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया सवाल। हर सवाल के नीचे ये लिखा रहेगा कि कब पूछा गया, और इससे और अच्छा थोड़ा माहौल भी बनता है कि अच्छा सीएचएसएल में पूछा गया है, अच्छा सीजीएल में पूछा गया है, रेलवे में पूछा गया है, जीडी में पूछा गया है, थोड़ा सा माहौल बनता है। ठीक है, चलिए फिर से दिख रहा है एक ही पासे के 3 अलग अलग स्थिति। ये ज्यादा पढ़ना नहीं है, सीधे सीधे कहिए संख्या 6 वाले फलक के सामने वाला फलक बोले या विपरीत वाला। जैसे आप हमारे सामने है ना कैमरे में, तो आप हमारे सामने है तो हमारे विपरीत ही तो है, हम एक दूसरे के विपरीत हो गए। जो व्यक्ति आपके सामने खड़ा है वो आपके विपरीत भी तो है। आपके सामने है, वो आपको देख रहा है, आप उसको देख रहे हैं, टुकुर 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 टुकुर, तो एक दूसरे का अपोजिट नहीं। वीडियो लाइक और शेयर करेंगे सभी विद्यार्थी, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर 6 के सामने वाले फलक पर ढूंढना है हमें। पहले ये देखिए डाइस कौन सा, 6 एक साथ, एक दिख जाए ना तो बार बार देखने की जरूरत नहीं कि सर 5 2 7, बस एक दिख गया जुटकर 7 तो डाइस जनरल। 5 जगह जरूरी नहीं है, 10 में से एक जगह भी अगर 7 जुड़ गया समझिए डाइस जनरल, जनरल डाइस। तो 6 के विपरीत चाहिए हमें, कौन बढ़िया रहेगा। हमको लग रहा है ना कि ये दोनों उठाइए, काम बन जाएगा हमारा, क्योंकि इधर भी 6 है। और ये जनरल डाइस का केस 1 लगाइए ना, कि जब एक सतह कॉमन हो,
जनरल डाइस केस 1 की जब एक सतह कॉमन हो तो कॉमन को कॉमन पहले लिखिए कि सर एक का कॉमन एक है, एक और एक दोनों तरफ कॉमन है, और यहां से चलिए क्लॉकवाइज मतलब घड़ी जैसे चलता है, तो एक के बाद 3 है और 3 के बाद 6 है। यहां भी वैसे ही करिए, जहां कॉमन मिला वहां से क्लॉकवाइज चलिए, एक के बाद 5 है, 5 के बाद 4 है, तो 6 का विपरीत जो उत्तर हो गया वो 4 हो गया, 3 के विपरीत 5 कहिए, 5 के विपरीत 3। अब अगर मान लीजिए इंड्रियर के हिसाब से पूछ देता कि एक का विपरीत, तो कोई खुद का विपरीत कैसे हो सकता है, एक का विपरीत एक नहीं होगा, तो इसको काट दीजिए और बताइए डाइस में पासा में 1 से 6 तक ही रहेगा ना, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ठीक है, 1 से 6 तक रहेगा, तो एक के विपरीत एक नहीं हो सकता है, तो पासा में बचा कौन है, एक है, 3 है, 4 है, 5 है, 6, तो बचा कौन है, 2 है, तो एक के विपरीत कौन होगा, 2 होगा, क्योंकि पासा में एक से 6 के अलावा कुछ होता नहीं, 0 कभी आपने देखा नहीं, पासा यानी लूडो 7 कभी आपने देखा नहीं, तो फाइनली बचा कौन, 2 बचा, तो 2 होगा। उम्मीद है, फिलहाल पूछा ही नहीं, आपसे पूछा है 6 के विपरीत, तो 6 के विपरीत 4 होगा, हमने टिक भी लगा दिया है। बढ़े आगे, एकदम आनंद लेकर बनाइए, एक भी सवाल छूटना नहीं चाहिए। चलिए एक और सवाल, संख्या 1 के सामने पहले देखिए डाइस कौन सा, डाइस जनरल 5 2 7, बस एक जगह 7 दिख गया, काम खत्म। अब फोकस करिए किसके विपरीत चाह रहा है, एक के विपरीत, तो देखिए ये दोनों कॉमन है, ठीक है ना, ये यहाँ देखिए 1 और 2 कॉमन है, 1 और 2 कॉमन है, तो इन दोनों पासे से, इन दोनों प्रारूप से सिर्फ निकलेगा 3 के विपरीत 5 के। जनरल डाइस केस 2 जब 2 सतह कॉमन हो जाए तो वही आंसर होगा जो कॉमन नहीं है, तो 5 का 3 कहिए, 3 का 5, लेकिन हमको एक का चाहिए, पहला दूसरा डाइस पहला दूसरा प्रारूप थोड़ा सा सुटेबल नहीं रहा। ये दोनों लीजिए, देखिए 2 और 5 कॉमन, 2 और 5 कॉमन, तो हम अभी बोले जनरल डाइस केस 2 जब 2 सतह कॉमन हो तो उत्तर वही होगा जो दोनों तरफ कॉमन नहीं है, तो एक का विपरीत 6 कहिए या फिर 6 का विपरीत 1 कहिए, ठीक है, तो एक का विपरीत फिलहाल क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ये प्रश्न का उत्तर। बढ़े आगे, क्लियर एकदम, सब लोग हाँ में एकदम उत्तर करेंगे कि हाँ सर बिल्कुल समझ में आ रहा है, एक का अपोजिट क्या होगा, 6 होगा, बाई ऑप्शन, और एकदम बिल्कुल आपको एकदम क्लियर करके दे रहे हैं हर चीज एकदम डन। बढ़े आगे, अभी तो बहुत कुछ सीखना है, अभी तो शुरुआत हुई है इस चैप्टर की, अभी तो बहुत कुछ समझना है, अभी तो पूरा चैप्टर बाकी है। कह रहे सबसे नीचे वाली संख्या 2 है तो ऊपर, नीचे ऊपर एक दूसरे का विपरीत होता है, सिंपल बात है, यानी सीधे सीधे कहिए ना भाई, आपको 2 के विपरीत चाहिए, ऊपर नीचे यानी एक दूसरे का विपरीत, 2 के विपरीत चाहिए। यहां देखिएगा, यहाँ टाइस कौन सा, सबसे बड़ा जरूरी ये जानना है, हम लोग क्या है ना भावनाओं में बह जाते हैं और कभी जनरल के जगह स्टैंडर्ड का यूज कर लेते हैं, स्टैंडर्ड के जगह जनरल। पहले पहला लक्ष्य ये रखिए कि सर डाइस कौन सा, जनरल की स्टैंडर्ड, अभी ओपन डाइस भी पढ़ना है लेकिन वो बाद में, पहले ये जनरल की स्टैंडर्ड, तो यहाँ 5 और 2 जुटकर 7 हो गया डाइस जनरल। जनरल डाइस केस 1 पर लगेगा, केस 1 जब एक सतह कॉमन हो, 3 और 3 कॉमन है, तो 3 इज इक्वल टू 3 लिखिए, और यहाँ से क्लॉक वाइज चलिए, 3 3 कॉमन है ना, 3 और 3 कॉमन है, तो 3 इज इक्वल टू 3, और 3 के बाद क्लॉक वाइज चलिए 4, 4 के बाद 6, यहाँ से 3 के बाद क्लॉक वाइज मतलब जैसे घड़ी की सुई चलती है, 5 और 5 के बाद 2, किसका चाहिए था, तो 2 के विपरीत 6 उत्तर, 4 के विपरीत 5, तो 3 का कौन होगा, जो नहीं है, कौन नहीं है, 1 2 3 4 5 एक नहीं है, तो 3 का विपरीत है। फिलहाल पूछता था, फिलहाल तो 6 का 2 का विपरीत पूछा है, तो 2 का विपरीत जो होगा वो 6 होगा। एकदम मजा आ रहा है आप सभी को, आ रहा है पक्का, लॉक करें, आगे बढ़े। एक बार आप मुझसे पूरा डाइस पढ़ लीजिए, लगभग 70-80 सवाल है मेरे पास, चाहे वो एक क्लास में हो जाए तो अच्छी बात है, वरना 2 क्लास में हम करेंगे, और 2 क्लास के बाद आपसे डाइस के एक भी सवाल नहीं छूटेंगे, क्योंकि उन 70-80 सवालों में जनरल डाइस भी आ जाएगा, स्टैंडर्ड डाइस भी आ जाएगा, और साथ ही साथ ओपन डाइस के भी प्रश्न आ जाएंगे, ठीक है, और ये हमारी खुद की बुक जो है उसी बुक से हम आपको पढ़ाते हैं, ये वाली बुक से हम आपको डाइस पढ़ा रहे हैं फिलहाल। और इस बुक की अगर आपको पूरी पीडीएफ चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट, कि भाई 1 रुपया भी नहीं देना है और पूरी पीडीएफ मिल जाए आपके लैपटॉप में या फ़ोन में सेव करके, अगर आप उसको रख लें, जेरोक्स करवा लें, तो हमारे एप्लीकेशन ड्रीम क्लासेज ऑफिशियल, प्ले स्टोर में सर्च करिए ड्रीम क्लासेज ऑफिशियल, उस एप्लीकेशन पर जाइए, ऐप को इंस्टॉल करिए, रजिस्टर करिए, और नोट्स वाले सेक्शन में जाइए, कहाँ जाना है,
नोट्स वाले सेक्शन में और ई बुक वाले सेक्शन में, सॉरी ई बुक वाले सेक्शन में, होम पेड में नहीं जाना है, ई बुक वाले सेक्शन में जाइए और वहाँ से पूरी किताब डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे लगभग 10 किताबें होगी जो आपको फ्री में दी गई है, आप उसको डाउनलोड करके अपने लैपटॉप में, फ़ोन में सेव करके रख सकते हैं। संख्या 3 के सामने वाले फलक की संख्या, सामने यानी विपरीत, कौन सा डाइस है? अब देखिए, हाँ सॉरी वो तो गया, 6 और 1 7, जनरलाइज। अगर जनरल नहीं होता तो 3 के विपरीत 4, क्योंकि जुटकर 7 आना चाहिए स्टैंडर्ड में। तो देखिए आपको चाहिए 3 के विपरीत, और 3 के विपरीत चाहिए तो सबसे बढ़िया ऑप्शन कौन सा रहेगा? एक इसको तो लेना ही लेना है क्योंकि इसमें 3 है। हमको लग रहा है कि यही दोनों से काम बन जाएगा, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन आंसर सबसे सेम आना चाहिए, ठीक है। तो इन दोनों से लीजिए, तो यहाँ से एक एक कॉमन है ना। हालांकि पहला और तीसरा से भी कर सकते थे, 6 और 6 कॉमन करके, लेकिन चलिए इन दोनों में क्या कॉमन है? 1 इज इक्वल टू 1, एक और एक कॉमन है। एक के बाद क्लॉक वाइज चलिएगा तो 5, 5 के बाद 2, इधर भी आपको एक के बाद क्लॉक वाइज चलना है तो 6, 6 के बाद 3, और आपको 3 का ही तो चाहिए था। 3 का विपरीत 2 कहिए या 2 का विपरीत 3। ये भी CHSL में पूछा गया सवाल है, प्रीवियस ईयर्स आप देख सकते हैं। आई बात समझ में? कॉन्सेप्ट क्लियर है? आगे बढ़े सब लोग, हाँ या ना में उत्तर दो भाई, आगे बढ़े। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या बिल्कुल भी होना नहीं चाहिए। चलो अगला प्रश्न देखिए। एक ही पासे के दो अलग अलग स्थिति दिखाई गई है। नीचे, अगर नीचे 4 बिंदु है तो ऊपर मतलब 4 के विपरीत पूछ रहा है, 4 बिंदु यानी 4 के विपरीत। डाइस कौन सा? अब देखिए समस्या आ गई। इन 4 5 9, 5 1 6, 4 1 5, 4 2 6, 6 4 10, 6 2 8, कहीं भी जुटकर 7 आया? अभी पिछले 6 सवालों को हम जनरल डाइस में ला रहे थे, लेकिन ये 7वां सवाल ये तिगड़म आया, और तिगड़म क्या आया भाई? ये जनरल डाइस नहीं है, ये एक स्टैंडर्ड डाइस है। कैसा है भाई? स्टैंडर्ड डाइस है, और इसी को हिंदी में कहते हैं मानक पासा। कहेंगे गुरुजी किस आधार पर आप कहते हैं स्टैंडर्डाइज? कोई भी दो ठो जोड़ के बताओ। अब ऐसा नहीं कि इधर से इधर, मतलब इन तीनों में को आपस में जोड़ो, कोई भी दो ठो 7 आना चाहिए, या फिर इसमें कोई जुटकर कहीं भी 7 नहीं आ रहा, कहीं भी 7 नहीं आ रहा। 4 2 6, अगर 5 2 रहता तो फिर वो जनरल हो जाता। तो स्टैंडर्डाइज का नियम है कि अगर सामने से कोई भी निकटवर्ती सतह, ये दोनों ये दोनों ये दोनों, कोई भी दो ठो जुटकर 7 आना चाहिए। अगर नहीं आए तो नियम कहता है कि 1 का विपरीत 6 होगा, 2 का विपरीत 5 होगा, 3 के विपरीत 4 होगा, 4 के विपरीत 3 होगा, 5 का विपरीत 2 होगा, और 6 का विपरीत 1 होगा। मतलब जुटकर 7 आना चाहिए। और ये नियम निकटवर्ती फलक, सॉरी विपरीत फलक का योग 7 होना चाहिए, आगे पीछे आगे पीछे, ठीक है। तो ये एक दूसरे का क्या है? स्टैंडर्डाइज का ये सब क्या है? एक दूसरे के विपरीत है, और ये रटा रटाया है। फिर क्वेश्चन देखने की आवश्यकता नहीं है। तो आपको किसका चाहिए था? 4, 4 का 3 हो जाएगा, 3 का 4 कहिए, 4 का 3 कहिए, एक ही बात है। क्लियर है? एकदम 100% हम समझा पा रहे होंगे नहीं? बिल्कुल। अगला प्रश्न देखिए, फिर से वही है, पहले देख लीजिए डाइस कौन सा मिल गया। जनरल 4 3 7, कहीं भी जुटकर 7 आना चाहिए, ऐसा नहीं कि सब में, एक में भी आ गया तो वो जनरल डाइस हो गया। जनरल डाइस 7 हो गया। कह रहा है कि निचले फलक पर एक बिंदु है, मतलब आपसे एक बिंदु है, यानी एक का विपरीत आपसे पूछा है कि भाई एक के विपरीत कौन सी, वही पूछ रहा है। नीचे दिया है तो ऊपर पूछे, ऊपर दिया रहे तो नीचे, पीछे आगे दिया रहेगा पीछे वाला पूछेगा, ऐसे ही रहेगा बस, और कुछ नहीं। एक का विपरीत चाहिए, यानी यहाँ एक है, इन दोनों में काम बनेगा। हाँ बन गया। जनरल डाइस केस 1, जब एक सतह कॉमन हो, इधर भी 6 इधर भी 6, 6 बराबर 6, और 6 से क्लॉक वाइज चलिए जैसे घड़ी चलती है। 6 के बाद 2 है, 2 के बाद 1 है, यहाँ भी 6 के बाद 5 है, और 5 के बाद 3 है, और आपसे एक का विपरीत पूछा था। एक का विपरीत 3 हो चुका है, जो सी नंबर ऑप्शन। दैट्स ऑल, क्लियर। देखते चलिए, समझते चलिए, एक भी सवाल नहीं छूटेगा, ये मेरी गारंटी है। जो एक बार मुझसे अच्छे से डाइस पढ़ लेगा ना, उसकी नैया हम पार कर देंगे, ये मेरा वादा। ठीक है, एक ही पासे को अलग अलग स्थिति में दे सकते। सीधे टॉपिक पर आइए। 6 बिंदु होगी, जब निचले पर 6 बिंदु होगी तो ऊपरे पर, यानी आपसे पूछा गया कि भाई 6 का विपरीत कौन सा होगा। पहले डाइस देखो कौन सा है।
5 और 2 7, एक झटके में दिख जाता है कि जनरल डाइस है। जनरल डाइस में 6 के विपरीत चाहिए। काम बन गया, इन्हीं दोनों से काम बन जा रहा है, ज्यादा इधर उधर हाथ मारने की जरूरत ही नहीं है। जनरल डाइस केस 1, जब एक सतह कॉमन हो, कौन सा कॉमन है? एक और एक कॉमन है, तो एक के विपरीत एक है, और यहाँ से क्लॉक बाई मतलब एक और एक कॉमन है, तो कॉमन कॉमन को लिखा जाता है। एक के बाद 3 है, 3 के बाद 6 है, यहाँ एक के बाद 4 है, 4 के बाद 2 है। तो आपसे यही तो पूछा था 6 के विपरीत, 6 के विपरीत 2 होगा। देखो जितनी शालीनता से हम आपको डाइस पढ़ा रहे हैं ना, कोई मूर्ख ही विद्यार्थी होगा जो ठीक से डाइस नहीं सीख पाएगा, या फिर उसका बेसिक कमजोर होगा इसी कारण से। वरना हम तो कह रहे भाई ऐसा हम डाइस सिखा देंगे ना एक क्लास में, 1 से 2 क्लास में, कमजोर से कमजोर विद्यार्थी भी सवाल नहीं छोड़ेंगे। देखिए प्रारूप 3 भी रह सकता है, 4 भी रह सकता है, जरूरत पड़ने पे 5-5 प्रारूप रहेगा, लेकिन यूज तो 2 ही करना है। ऑप्शन भले 5 हो पर हमें तो काम 2 से है। चलिए बनाइए बेहतरीन सवाल एक बार फिर से आपके स्क्रीन पे। देखिए कह रहा है कि P, जिस फलक पर P है उसके सामने वाले फलक पर क्या होगा, यानी P के विपरीत आपसे पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है भाई? कि P के विपरीत क्या होगा, ये पूछा गया है। मैं क्वेश्चन यहां कर दूं, ये आपको बताना है कि P के विपरीत वाले फलक पर कौन होगा। धीरे धीरे अब लेवल बढ़ रहा है, स्टैंडर्ड लेवल हो रहा है। चलिए, ये देखने में ना तो जनरल जैसा लग रहा है ना तो स्टैंडर्ड जैसा लग रहा है, लेकिन याद रखिएगा ये एक स्पेशल डाइस है जो जनरल डाइस के ही अंतर्गत है। ठीक है, मतलब इसमें सारे नियम कायदे कानून जनरल वाले लगेंगे, स्टैंडर्ड वाले। तो हमें चाहिए पी का अपोजिट चाहिए भाई, तो पी का अपोजिट चाहिए। तो आप ऐसे कर सकते हो कि इन दोनों को कॉमन ले लीजिए, क्योंकि पी इसमें है इस कारण से इन दोनों को कॉमन ले लीजिए। और यहाँ पे भले ही संख्या कॉमन नहीं मिल रहा है, लेकिन यस और यस कॉमन मिल गया। तो जनरल डाइस केस 1 की जब एक सतह कॉमन हो, यस के विपरीत यस रखिएगा, यानी यस और यस को कॉमन करिएगा, और यस के बाद क्लॉक वाइज चलिए तो यहाँ टी होगा, और टी के बाद यहाँ जेड होगा। यहाँ पर भी यस के बाद एक्स होगा, और यक्स के बाद पी होगा। और आपसे यही पूछा गया कि पी के विपरीत क्या होगा, तो भाई पी के विपरीत जो होगा वो जेड होगा। पी के विपरीत क्या होगा? जेड होगा। और एक बात और याद रखिएगा, जो विपरीत है वो कहीं भी साथ नहीं दिखना चाहिए। तो पी तो फिलहाल यही एक ही जगह था, अगर और भी अगर पी और जेड साथ में दिख जाते तो फिर बवाल मच जाता, फिर कुछ और करना पड़ता, फिर दिमाग थोड़ा सा और चलाना पड़ता। और उसी तरह के प्रश्न CHSL CGL में पूछे जाते हैं। और जरूरी नहीं ये सभी एग्जाम के लिए कंपलसरी है, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ ना आपको, चाहे रेलवे हो, GD हो, BPSC हो, SSC हो, CHSL हो, CGL हो, MTS हो, आने वाली जितनी भी परीक्षाएं हैं रेलवे की, SSC की, सबके लिए रामबाण है। तो आपसे देखिए कुछ नहीं किया मैंने, इन दोनों को लिए जनरल डाइस का यूज किए। केस 1 यस से यस कॉमन था, यस से यस कॉमन। यस के बाद क्लॉक वाइज हम बोले थे ना, घड़ी की सुई की दिशा, तो यस के बाद टी है, टी के बाद जेड है, यस के बाद टी के बाद जेड। यहाँ यस के बाद यक्स, यक्स के बाद पी, तो जेड का अपोजिट क्या होगा? पी। या फिर पी, पी पूछ रहा है ना, सॉरी, पी, पी के अपोजिट क्या हो जाएगा? जेड। और याद रखिएगा हमने पी के अपोजिट जेड तो लिखा है, पूरे प्रश्न में कहीं पी और जेड साथ नहीं दिखना चाहिए, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, उसमें भी नहीं, ये नियम है, रूल इज रूल। ठीक है, 5 के विपरीत पूछ रहा है, पहले डाइस कौन सा? 6 और 1 7, जनरल डाइस। तो जनरल डाइस में एक और एक कॉमन दिख रहा है, दिख रहा है ना, एक और एक। केस 1 जब एक सतह कॉमन हो, 1 इज इक्वल टू 1, और एक के बाद ऐसे चलेंगे 4, 4 के बाद 6, इधर भी एक के बाद 2, 2 के बाद 3। आपसे 5 के बारे में पूछा है, तो 6 का 3, 4 का 2, बचा कौन? 5 ही तो बचा हुआ है, तो 5 का 1 हो जाएगा, क्योंकि जो बचा हुआ है वो कॉमन वाले में हो जाएगा, तो 5 के विपरीत 1 हो जाएगा। क्लियर है? अरे भाई बताओ क्लियर है? नहीं ना छूटेगा, बिल्कुल नहीं छूटेगा। अगला देखते हैं, सबसे पहले कौन करेगा। दो वाले फलक के सामने वाली संख्या ज्ञात, मतलब 2 के विपरीत पूछ रहा है, सीधे सीधे बोलो। तो 2 के विपरीत पूछ रहा है डाइस जनरल। अभी देखिए, तो 2 का कॉमन 2 हो जाएगा, होगा ना, और 2 के बाद एकदम सिंपल, वैसे तो मैं लिख देता हूं बट लिखने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि 2 2 कॉमन है और कॉमन के ही विपरीत पूछ रहा है।
2 के बाद इधर 4 है, 4 के बाद 3 है, इधर 2 के बाद 6 है, 6 के बाद 5 है, और आपसे 2 का ही विपरीत पूछ रहा है, तो कौन छूट गया? एक नहीं दिख रहा है ना, किंग, क्योंकि डाइस में 0 नहीं दिख सकता है, 7 नहीं दिख सकता है, 1 2 3 4 5 6। अरे भाई घर पे लूडो खेले हैं ना, तो कौन छूट रहा है? एक ही छूट रहा है ना, तो ये पीछे छिपा हुआ होगा। जो छूट रहा है वो समझिएगा पीछे छिपा होगा, लेकिन ये नियम सिर्फ डाइस में लगेगा, मतलब 1 से 6 तक में, कलर वाले में, सिंबल वाले में, अल्फाबेट वाले में नहीं लगेगा। फिर वहां पे हम ऐसे कह सकते हैं कि ज्ञात नहीं किया जा सकता, और वो भी सिंगल डाइस, सिंगल नहीं दिखे तब। डबल डबल वाले में फिर परेशानी बढ़ जाएगी। चलिए एक और सवाल, डाइस कौन सा? 4 3 जनरल डाइस, ठीक है, जनरल डाइस दिख गया। हाँ, 3 के विपरीत पूछ रहा है, जनरल डाइस में क्या कॉमन दिख रहा है? 3 से 3 कॉमन दिख रहा है, 3 से 3 कॉमन दिख रहा है, तो 3 इज इक्वल टू 3, और 3 के बाद ऐसे चलिए, 1 और 1 के बाद 5, इधर 3 के बाद 4, 4 के बाद 6। किसके बारे में पूछ रहा है? 3 के विपरीत कौन छूट रहा है भाई? 1 दिख गया, 3 दिख रहा है, 4 5, 2 छूट रहा है, तो 2 हो जाएगा आंसर। जो छूट रहा है वो विपरीत होगा कॉमन वाले का। बढ़े आगे, देख लीजिए, दिक्कत नहीं आनी चाहिए, मतलब हम चाहते हैं कि एक भी सवाल आपसे डाइस में नहीं छूटे, इतना मेहनत हम आपको करा दे, इतनी तैयारी हम आपको जबरदस्त तरीके से करा दे, ताकि एग्जाम में जब आप बैठो तो एक भी सवाल डाइस का नहीं छूटे। क्या पूछ रहे? 1 के विपरीत पूछ रहे, देखिए आसान है, 3 और 4 और 6 और 5 एक दूसरे के कॉमन हो जाएंगे, मतलब एक विपरीत हो जाएंगे, और डाइस हमें दिख चुका है कि जनरल डाइस है, 4 3 7 जनरल डाइस है, और उसी का चाहिए जो कॉमन है, तो एक इधर भी कॉमन है, एक इधर भी कॉमन है, तो देख लीजिए जो नहीं दिख रहा है, 1 दिख ही रहा है, 2 नहीं दिख रहा है, 3 4 5, तो 2 नहीं दिख रहा है, तो 1 के विपरीत क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हो भाई, 5 के विपरीत 3 हो जाएगा, और 6 के विपरीत 4 हो जाएगा, तो 1 के विपरीत कौन बचा? तो 1 के विपरीत, एक जो नहीं दिख रहा है पूरे सवाल में, क्योंकि 1 के विपरीत, कोई खुद का विपरीत कैसे हो सकता है? विपरीत मतलब पीछे दिखना, समझ रहे हैं ना? हाँ, तो इस कारण से उसको ऐसे कर देंगे, 1 का विपरीत जो जो नहीं दिख रहा है पूरे सवाल में, 2 नहीं दिख रहा था, तो आंसर 2 हो जाएगा। चलिए, डाइस कौन सा? डाइस कौन सा पहले? अच्छा ये 5 है, सॉरी, ये 5 है। डाइस कौन सा? जनरल डाइस, सॉरी, ये 6 है, ये 6 है, सबको दिख रहा है, ये 4 है, ये भी 6 है, ये 2 है, और ये 1 है, तो डाइस तो हमें जनरल ही दिख गया, 6 और 1 साथ, और 3 के विपरीत चाहिए ना, तो जनरल डाइस वो तो गया, 1 और 1 कॉमन, सॉरी 6 और 6 कॉमन है, 6 के बाद इधर 1 और 1 के बाद 5, उधर 6 के बाद 4, 4 के बाद 2, और हमें चाहिए 3, तो 3 सवाल में दिख ही नहीं रहा है, तो 6 के जगह पर क्या हो जाएगा? 3। जो नहीं दिखे वो काट कर, जो कॉमन वाला रहे उसको वहां पे रख देना है। तो 6 के विपरीत, सॉरी 3 के विपरीत चाहिए ना, 3 के विपरीत 6 आंसर होगा। आई बात समझ में? पक्का लॉक करें, बढ़े आगे? चलो, आपसे ये पूछ रहा है, यहाँ देखिए सीधे पॉइंट पे आइए, संख्या 5 संख्या वाले फलक के सामने वाले, मतलब 5 के विपरीत चाहिए, डाइस कौन सा? डाइस कौन सा? दिमाग लगाइए। 6 4 10, 6 5 11, 5 4 9, 5 3 8, 3 1 4, 3 5 8, कहीं भी जुटकर 7 नहीं आया, नहीं आया, तो डाइस हो जाएगा स्टैंडर्ड, और जैसे ही डाइस स्टैंडर्ड हो गया, तो 5 के विपरीत क्या होगा? 2 होगा, 1 का 6, 2 का 5, 3 का 4, 4 का 3, 5 का 2, 6 का 1, डाइस क्लियर स्टैंडर्ड वाला। क्यों? क्यों स्टैंडर्ड आया? कोई भी जोड़ दीजिए 2 ठो, अब ऐसा नहीं कि इधर से 4 ले आइएगा और इधर से 3, नहीं, अपने में जोड़ना है, बगल वाले डाइस में नहीं जोड़ना है, बगल वाले प्रारूप में। इन तीनों में से 2 को जोड़कर 7 लाइए, इन तीनों में से कोई 2 ठो जोड़कर 7 लाइए, नहीं आएगा, स्टैंडर्ड डाइस है। चलिए, डाइस कौन सा? जनरल, दिख गया ना? एक जगह जनरल दिख जाए समझिए पूरा जनरल। 2 के विपरीत पूछ रहा है, जनरल तो दिख चुका है, कोई कॉमन भी है? हाँ, 4 से 4 कॉमन, 4 से 4 कॉमन, और 4 के बाद 3, 3 के बाद 6, उधर 4 के बाद 5, 5 के बाद 1, तो 2 ही तो बच रहा है, 4 के विपरीत क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, और आपसे संख्या 2 वाले फलक के सामने 4 के विपरीत 2 हो जाएगा, और 2 के विपरीत पूछ रहा है ना, तो 2 के विपरीत 4 हो जाएगा, 4 का 2 कहिए या 2 का 4 कहिए, दोनों एक ही चीज है।
बढ़े आगे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलिए यहाँ देखिए, ये डॉलर का सिंबल है, एट द रेट है, प्लस का साइन है, एट द रेट है, हैशटैग है, डॉलर है। ये जो भी होगा जरूरत पड़ेगा यूज करेंगे। दिख रहा है आपको स्क्रीन पे सब कुछ? दिख रहा होगा मेरे हिसाब से। आपसे संख्या प्लस वाले फलक के सामने वाला पैटर्न ज्ञात करना, मतलब सामने वाला या विपरीत एक ही चीज हुआ। प्लस यानी इसका चाहिए जी, ये चाहिए ना, प्लस यहाँ है और कहीं प्लस नहीं दिख रहा है, तो हमको लग रहा है ना, देखिए जब इस तरह का सवाल आ जाए ना, फिर से वही यूज करिए ना। देखिए हैश टैग और डॉलर इधर भी है, हैश टैग और सॉरी हैश टैग नहीं, एट द रेट और डॉलर। देखिए एट द रेट और डॉलर इधर भी है, एट द रेट और डॉलर इधर भी है। तो जनरल डाइस केस दो, जब दो सतह कॉमन मिल जाए तो वही उत्तर होगा जो दोनों एक दूसरे के कॉमन नहीं, यानी प्लस के विपरीत जो होगा वो हैशटैग होगा, और प्लस के विपरीत हैशटैग यानी पहला नंबर। आप देखिए फिर हम आगे बढ़ेंगे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बिल्कुल नहीं। ठीक है, पक्का लॉक करे, बढ़े आगे। चलो बहुत शानदार। ये 6 है डियर, 6 है, 6 है, 3 है, 4 है, 1 है, 4 है। 3 सबसे ऊपर में है तो आपसे पूछ रहा है नीचे में कौन है, 3 के विपरीत चाहिए। देखिए आसान सवाल, ये तो बच्चा बच्चा बना देगा। 6 और 4 इधर भी कॉमन है। ओ हो। हाँ जनरल डाइस है, चलिए हमको लग रहा था जनरल नहीं है। 6 और 4 इधर भी कॉमन है, 6 और 4 इधर भी कॉमन है, 3 का विपरीत है। जनरल डाइस केस दो, जब दो सतह कॉमन हो जाए तो वो एक ही सतह का हम निकाल पाएंगे जो दोनों तरफ कॉमन बिल्कुल भी नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है, और वो है 3 का 1 के साथ कोई रिलेशनशिप, दोनों तरफ कॉमन नहीं है। आ जाइए, 6 के सामने वाले फलक पर कौन सी संख्या, मतलब 6 के विपरीत चाहिए, डाइस कौन सा? इसी में भावनाओं में लोग बह जाते हैं और उत्तर कुछ ना कुछ कर देते हैं। अरे देखिए ना भाई, ये जनरल डाइस है। 5 3 8, 3 1 4, 4 1 5, 5 1 6, 5 3 8, 6 5 11, 6 3 9, 6 4 10, 4 2 6, 6 2 8। ये जनरलाइज नहीं है डियर, ये एक स्टैंडर्डाइज है। और स्टैंडर्डाइज में हमने पढ़ा है कि 6 के विपरीत क्या होता है, 1 होता है। फिर सवाल ही नहीं पढ़ना है, फिर अपना वो जो हमने कथा प्रवचन शुरू में बताया था ना, 1 का 6, 2 का 5, 3 का 4, 4 का 3, 5 का 2, 6 का 1, बस वही। फिर तो सवाल की जरूरत नहीं है। क्यों ऐसा किया हमने, कहीं भी जुटकर कोई भी दो ठो नजदीक वाला जोड़िए। अब ऐसा नहीं कि भाई इधर से 4 ले लेना और इधर से 3 ले लेना, ऐसे नहीं, अपने में जोड़िए उसको, अपने में तीनों में से कोई दो ठो जोड़िए, इधर अपने में जोड़िए, नहीं होगा। तो ये स्टैंडर्डाइज में फिक्स होता है, 6 का 1 होगा। देखिए ये बैच जो है आप लोगों ने सुना होगा, बहुत ही अभी फेमस चल रहा है, लगातार इसमें स्टूडेंट जुड़ रहे हैं, द्रोणाचार्य बैच। इसकी ये इतना बेहतर क्यों है, क्योंकि इस बैच के अंदर हम एक ही बैच के अंदर सभी विषयों की तैयारी करवा रहे हैं। जैसे मैथ हो गया, मैथ रीजनिंग तो हम पढ़ाते हैं, आपको पता ही होगा। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, सब ये आर के रुद्रा सर पढ़ा रहे हैं। अभी जीके जीएस में हिस्ट्री चल रहा है 1.5 घंटा पर डे, और ज्योग्राफी 1.5 घंटा। हिस्ट्री की क्लास शाम में 5 से 6:30 लगती है, 7 भी बज जाए तो कोई दिक्कत नहीं। ज्योग्राफी सुबह 8 से 10, 2 घंटा, मतलब 1.5 2 घंटा हिस्ट्री, 2 घंटा ज्योग्राफी आपको मिल जाएगा इस बैच के अंदर। मैथ सुबह 10 बजे चल रहा है, रीजनिंग शाम में 3 बजे शुरू करेंगे, मतलब हो ही चुका एक तरह से समझिए, ठीक है ना। तो आप सभी विद्यार्थी लोग द्रोणाचार्य बैच ले सकते हैं। फीस भी देखिए कितना कम है, बहुत ही सिंपल, 4,000 का बैच है, ठीक है ना। ऑफलाइन में यही बैच आपको 10,000 में मिलेगा, कोई डाउट नहीं। और हम आपको 1400, मात्र 1400 में ये बैच उपलब्ध करा रहे हैं, वैलिडिटी पूरे 2 साल की वैधता के साथ। और यकीन मानिए मैथ रीजनिंग तो पूरा हम पढ़ाएंगे, जो आपका फाउंडेशन 2.0 का सिलेबस है वही सिलेबस, और मैथ रीजनिंग में पूरा कंप्लीट। और जीके जीएस एकदम बेहतरीन तरीके से, लेक्चर अभी चल रहा है, एमसीक्यूज सर देंगे, क्यूज सर करवाएंगे, पैनल पीपीटी आपको दिया जा रहा है, मतलब सुविधाओं में कोई कमी नहीं, कोई भी इतनी सी भी कमी नहीं की जा रही है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हम आपको उपलब्ध करा रहे हैं। लाइव क्लास का टाइमिंग मैंने बता दिया, रिकॉर्डेड जब मर्जी हो तब पढ़िए। 12 महीना में
बैच पूरा पढ़ा दिया जाएगा कंप्लीट। अगले 12 महीना आप रिकॉर्डेड भी पढ़ सकते हो एक्स्ट्रा, मतलब 24 महीने की वैलिडिटी दी गई है। और ये भी मैं कहता हूँ, अगर किसी विद्यार्थी को जरूरत पड़े कि सर थोड़ा 2-4 महीना और पढ़ने दिया जाए रिकॉर्डेड, तो हम आपकी टाइमिंग को और भी बढ़ा देंगे अगर आप रिक्वेस्ट करिएगा तो, ठीक है। पहले 2 साल हो तो जाए, हो सकता है 1.5 साल में आप लोग पूरा पढ़ लो। ये जीएस फाउंडेशन, ये स्पेशल उन विद्यार्थियों के लिए जिनको सिर्फ जीएस की तैयारी करनी है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। और ये यही सर हैं आर के रुद्रा सर, स्पेशलिस्ट हैं जीएस के लिए, और यही द्रोणाचार्य में भी पढ़ाएंगे और यही यहाँ पे भी पढ़ाएंगे। तो आप इस बैच को ले सकते हैं, सेम सुविधाएं, सेम टाइम टेबल, लाइव क्लास, रिकॉर्डिंग, पीडीएफ, नोट्स, पीपीटी, सोचना ही नहीं है। और आपको क्विज की भी व्यवस्था, लेक्चर के नीचे एक ऑप्शन रहेगा क्विज का, जैसे आपने लेक्चर पढ़ लिया अब उसके ऊपर क्वेश्चन क्विज कर लीजिए, वो सारी सुविधा आपको उपलब्ध करा देंगे। यहाँ देखिए इसी ऐप के ऊपर ये सारी सुविधाएं हैं, ड्रीम क्लासेज ऑफिशियल, प्ले स्टोर पर डाउनलोड करिए। और जितनी भी सुविधाएं, जितना भी पीडीएफ नोट्स हम बोले हैं ना, सब इसी ऐप पर आपको मिल जाएगा। ये मैथ एंड रीजनिंग का फाउंडेशन 2.0 बहुत चर्चित बैच है। इसमें मैथ भी हम ही पढ़ा रहे हैं, रीजनिंग में हम ही पढ़ा रहे हैं। मैथ सुबह 10 बजे, रीजनिंग शाम में 3 बजे। एक एक सवा घंटे का मैराथन चलता है, हजारों बच्चे जुड़ चुके हैं। आप देर मत करिए, आपके मित्र लोग बड़ा देर कर रहे हैं, उनको बता दीजिए, ठीक है। ये जुड़ जाएंगे। अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 21। थोड़ा सा लेवल अब बढ़ेगा, सवालों के लेवल में थोड़ा बढ़ोतरी की जा रही है, बनाइए जल्दी फटाफट। सारे PYQ हैं, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है सारे A to Z। सबका टाइम टेबल भी दिया हुआ है कि कौन सा प्रश्न किस एग्जाम में कब पूछा गया है। आपसे ये वाला जो दिख रहा है ना, इसके विपरीत पूछ रहा है। अब इसका क्या नाम दूं मैं, ठीक है जो भी है, आदि मानव काल का कुछ है इस तरह से। ये कहाँ दिख रहा है गुरुजी? ये यहाँ दिख रहा है और यहाँ दिख रहा है। तो देखिए चित्र वाला में तो कॉमन कॉमन नहीं ले सकते, क्योंकि कॉमन के विपरीत क्या निकालोगे? चित्र की कमी है। वो तो डाइस था तब ना भाई, 1 से 6 तक ही होगा, 7 नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता। तो एक हम इसको उठा लेते हैं और एक हमको लग रहा है इसको उठा लीजिए। देखिए इन दोनों में क्या फायदा है कि आपको यहां से ये दोनों कॉमन दिखा। देखिए सर्किल को ध्यान से, कोई नाम ही नहीं है, बेजवान है ये। और यहां से ये दोनों कॉमन दिखा, देख लीजिए पहले, दोनों कॉमन दिखा। तो जिसकी तलाश हम कर रहे थे, जिसकी तलाश हम कर रहे थे कि भाई इस फिगर के अपोजिट कौन होगा, तो वही होगा ना जो कॉमन नहीं है। यानी जनरल डाइस केस 2, जब दो दो सतह दोनों तरफ कॉमन हो जाए, तो इसका विपरीत वही होगा जो कॉमन नहीं है। इधर स्टार, यानी आपके प्रश्न का उत्तर 100% क्या होगा? सी होगा, जो स्टार के रूप। चलिए यहाँ तक क्लियर है सब लोग? हम आगे बढ़ जाएं, एकदम हर चीज को बिल्कुल क्लियरिटी के साथ आगे बढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि जल्दबाजी में पढ़ा दिए, कुछ नहीं, एकदम एक एक चीज क्लियर करते रहेंगे। और चलिए आपको इसके विपरीत चाहिए ये वाला। अब ये बेजुबान है, इसका क्या नाम दें, डायग्राम वाला है। तो बहुत ही सिंपल है, इसमें भी कोई कॉमन होगा, हाँ ये कॉमन है, ये वाला। जनरल डाइस, सब जनरल डाइस पे बनेगा, स्टैंडर्ड डाइस पे नहीं बनेगा डियर, सब जनरल डाइस पे बनेगा। जनरल डाइस केस 1, जब एक सतह कॉमन हो, देखिए है ना। हाँ, तो इसके विपरीत ये वाला होगा। अब यहाँ से इसके विपरीत, क्योंकि इधर चलेंगे ना, इसके विपरीत ये हो जाएगा और इसके विपरीत ये। कौन सा चाहिए? किसके विपरीत चाहिए? ये वाला। तो वो ट्रायंगल टाइप का, देखिए कैसे, जैसे इसके सॉरी, कॉमन का विपरीत क्या हो जाएगा? कॉमन वाला। और कॉमन के बाद क्या चलते हैं हम लोग? क्लॉकवाइज। तो कॉमन के बाद क्लॉकवाइज, यही तो मिल गया। और यहाँ से क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा? ये, यानी जिसकी तलाश हमें चाहिए थे उसके विपरीत ये। और ये कहाँ है? बी करेक्ट आंसर। कैसे किए, इतना देर में आपको समझ में आया होगा। जनरल डाइस यूज कर रहे हैं, कॉमन से कॉमन लेकर उसके बाद क्लॉकवाइज चलेंगे। तो एक बाय एक स्टेप इधर चले तो ये मिला, और उधर चले तो वो मिला, दोनों तरफ हमें हमारा आंसर मिल चुका है। बढ़े आगे, डन। यहाँ देखिए, दो के सामने पहले डाइस कौन सा? जनरल डाइस, 6 एक साथ। दो के विपरीत चाहिए, तो देखिए दो का कॉमन 2 है, तो ये दोनों इन दोनों के विपरीत आ जाएंगे रूल के हिसाब से। तो दो के विपरीत वही होगा जो जो डायग्राम में नहीं है। कौन है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 नहीं है। तो सिंपल है भाई, देखिए इन दोनों का विपरीत इन दोनों होगा, कोई ना कोई तो होगा, ये उसका होगा, वो उसका होगा। तो हमें कॉमन का विपरीत चाहिए, दो के विपरीत। तो दो के विपरीत वही जो जो डायग्राम में नहीं है। कौन नहीं है?
5 नहीं, क्योंकि डाइस में 1 2 3 4 5 6 हो सकता है, ना तो कभी 0 दिखेगा, ना तो कभी 7 दिखेगा, ना तो कभी, अगर वो 8, अगर वो ऐसी स्थिति आ भी गई तो जनरल डाइस वो एक स्पेशल केस का निर्माण करेगा। जब ऐसी स्थिति आएगी तो फिर उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, हाँ बढ़े आगे। यहां तक देखिए, आगे बढ़े हम लोग। बहुत बढ़िया सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर एक बार फिर से। अब धीरे धीरे लेवल बढ़ रहा है। एसएससी सीपीयू में पूछा गया सवाल है, 2017 का ये सवाल है। अब देख सकते हैं पीवाईक्यू है सारा। आपसे पूछा गया कि घन की 3 स्थितियां नीचे दिखाई गई हैं, क्यों युक्त चेहरे के विपरीत। मतलब आपसे सीधे सीधे कहो भाई कि आपसे क्यों के विपरीत पूछ रखा है कि कौन होगा। क्यों, क्यों के विपरीत क्या। देखिए, क्यों के विपरीत चाहिए तो या तो यस जेड, यस जेड। हमको लग रहा है ना कि पहला और अंतिम को उठाइए। अच्छा एक बात और याद रखिएगा, जो विपरीत हो वो कभी साथ नहीं दिखना चाहिए। नियम हमेशा याद रखिएगा, जो पासा, जो सतह एक दूसरे के विपरीत हो वो कभी भी साथ नहीं दिखेगा, और जो साथ दिख जाए वो विपरीत नहीं हो सकता है। नियम एकदम याद रखिएगा। तो चाहते तो इन दोनों को भी उठा सकते थे, लेकिन इन दोनों में क्यू कॉमन है, और डायग्राम वाले में, अल्फाबेट वाले में, फिगर वाले में कॉमन का विपरीत निकालना पॉसिबल। तो ऐसे कंडीशन में पहला और अंतिम लिए, या फिर पहला और दूसरा भी ले सकते हैं, पी और पी एस आर। हाँ पहला ही दूसरा लीजिए, यही दोनों यूज करिए भाई, पहला और दूसरा यूज करिए। देखिए पहला और दूसरा में क्या दिख रहा है आपको, पी और पी कॉमन दिख रहा है, तो पी बराबर पी लिखिए। अभी देखिए सब कुछ, पी के बाद क्लॉकवाइज एस चलेंगे, और यस के बाद आर चलेंगे। यहाँ पी के बाद एक्स चलेंगे, और एक्स के बाद क्यू चलेंगे, और हमें क्या मिला, क्यू के विपरीत आर मिला। मिला ना। अब तो ये तो पूछ रहा है क्यू युक्त चेहरे का जनरल डाइस केस 1 जब एक तो कॉमन था तो कॉमन से कॉमन करके चल दिए। तो आर का क्यू कहिए या क्यू का आर। एक बात और याद रखिए, अगर क्यू का आर आया है तो प्रश्न में कहीं भी क्यू और आर साथ नहीं दिखना चाहिए। कोई भी डायग्राम में देखिए क्यू और आर साथ दिख रहा है, अगर दिख जाएगा तो समझिएगा फिर से नई समस्या आएगी, फिर से सवाल सॉल्व करना पड़ेगा, मतलब कुछ नया करना पड़ेगा। क्यू के विपरीत क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। बढ़े आगे, बढ़े आगे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं ना। ओके डन। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। मेरे घन की 3 स्थितियां नीचे दिखाई गई है, आर युक्त चेहरे के विपरीत। मतलब आपसे पूछ रखा है इस बार फिर से, भाई आर के विपरीत कौन सा होगा। ये पूछा है ना, आर के विपरीत कौन सा होगा। आइए करते हैं। आर के विपरीत चाहिए तो देखो इधर भी आर और आर दोनों में कॉमन है, तो कॉमन कॉमन मत रखिए, क्योंकि कॉमन वाला कभी विपरीत नहीं दे पाएगा आपको, खास करके अल्फाबेट में और फिगर डायग्राम वाले में। ये नंबर वाला में तो दे देगा। ठीक है, तो आर, यहाँ ये दोनों यूज कर लेते हैं। ये दोनों जब यूज करेंगे तो क्या कॉमन मिल गया, वाई से वाई कॉमन मिलेगा, वाई बराबर वाई, और वाई से ऐसे चलेंगे क्लॉक वाइज तो डब्लू, और इधर वाई से चलेंगे तो आर, इधर भी वाई से सी, और सी के बाद जी। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए आर के विपरीत, तो आर के विपरीत जी होगा। लेकिन अब समस्या आ गई, अब समस्या आ गई, और समस्या क्या आ गई कि गुरुजी आपने ही कहा था कि जो साथ में दिखे, सॉरी जो विपरीत दिखे, ये एक दूसरे का क्या आया प्रश्न में सॉल्व करके। मतलब यहां पर हमारा नियम भी फेल हो गया, क्योंकि आप कहिएगा गुरुजी आप ही तो बोले थे कि जो विपरीत दिखे वो साथ नहीं दिखेगा। बोले थे ना हम, क्या बोले थे हम, कि जो विपरीत दिखे वो कभी साथ नहीं दिखेगा। और यहां देखिए कि भाई आर के विपरीत जी कहिए या जी के विपरीत आर कहिए, तो नियम हमने लगाया केस 1 केस 2 केस 3, उसके अकॉर्डिंग आर के विपरीत जी हो गया, या फिर कहिए जी के विपरीत आर हो गया। तो भाई जब विपरीत है तो साथ कैसे दिख गया। यानी हमारा नियम जो है वो जी वाला ये फेल हो गया, ये उत्तर गलत हो गया। क्योंकि हम खुल के बोले थे उस समय कि जो साथ में दिख जाए, देखिए ना,
जो साथ में दिख जाए वो ससुरा कभी विपरीत नहीं हो सकता है, और ये विपरीत है, साथ कैसे दिखेगा? तो ऐसे कंडीशन में एक ऑप्शन तो हमारा चला गया कि जी नहीं होगा। और जब ऐसी विकट परिस्थिति आ जाए, नहीं कि भाई आगे कुआं पीछे खाई तो क्या करें हम, तो ऐसी स्थिति में एक ऑप्शन हट गया और बाई ऑप्शन बनाएंगे। अब एक उठाइए बाई, किसका चाहिए हमको? आर के विपरीत चाहिए। तो बाई को देखिएगा, देखिए यहां पर गुरुजी आर और बाई फिर से साथ दिख रहा है, तो आर के विपरीत कभी बाई हो सकता है नहीं, का है क्योंकि साथ में दिख रहा है ना। तो दो ऑप्शन हमारा खत्म हो गया, सबको चेक कर रहे हैं, मतलब जब सीधी उंगली से घी ना निकले तब टेढ़ा करके निकालेंगे। एक तो जी निकल गया, एक हमको बाई पर आशा था, लेकिन देखे लो ये दोनों भी अपना साठ गांठ किए हुए, तो आर के विपरीत कभी बाई होगा? असंभव। ठीक है ना। अब तीसरा कौन बचा? डब्लू। डब्लू लीजिए, ये लोग भी साथ में है जी, ये लोग भी एकदम पूरा गठबंधन सरकार कह ले, पलटा पलटी वाला काम। तो आर और डब्लू जो है उस साथ में दिख गया, और आप कह रहे हैं कि आर का विपरीत डब्लू होगा, पॉसिबल ही नहीं है। जो साथ दिख जाए उससे हम उसके विपरीत की कल्पना कैसे कर सकते हैं? एक बच गया सी। सी बेचारा यहां पर है कि आर से कहीं कनेक्टेड नहीं है, इसमें आर है लेकिन सी नहीं है, इसमें आर है लेकिन सी नहीं है, इसमें सी तो है लेकिन इसमें आर ही नहीं है। यानी ई जो है ना, वो निर्दलीय दावा कर दिया, अनुसूचित जाति जनजाति वाला, कि लो भाई कोई नहीं तो हम सही, और आपके प्रश्न का उत्तर सी होगा, 100% करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, यानी आर के विपरीत जी जो है वो सरासर गलत होगा। इसी को कहते हैं माइंड, माइंड वाला गेम, माइंड वाला सवाल। और यहाँ से प्रश्न बहुत छूटते हैं बच्चों से, विद्यार्थियों से। आप ही देखिए ना, सीपीओ में पूछा गया सवाल है, लेवल नहीं रहेगा तो कैसे रहेगा? सीपीओ में पूछा गया सवाल है, लेवल तो ऑटोमेटिकली होना ही चाहिए। बड़े आगे, ये एक सबसे बेहतरीन सवाल था आज पूरे, अभी तक 25 सवाल हमने सॉल्व किए हैं, 25 में सबसे शानदार जानदार प्रश्न था, 28 का सबसे बेहतरीन सवाल था। हम आगे बढ़े, कोनो परेशानी कोनो समस्या नहीं ना? चलो, आपसे पूछ रहा है ये जो सिंबल है ना, ये मुख पर है, तो इसके विपरीत क्या होएगा? बहुत ही सिंपल है, ये है यहाँ पर है, दिख रहा होगा आप लोग को थोड़ा सा, हाँ यहाँ पर है ना। कौन सा केस लगा है? हाँ देखिए ना, जनरलाइज केस वन, स्टार से स्टार कॉमन है, तो स्टार से स्टार कॉमन है, तो स्टार के बाद प्रतिशत वाला है, यहाँ स्टार के बाद ये वाला है, यानी इसके विपरीत ये होगा। हमें इसका चाहिए था, तो अब एक ही बचा है। सिंपल है भाई, स्टार से स्टार कॉमन, स्टार के बाद ये आया प्रतिशत, यहाँ स्टार के बाद ये है, तो इसके विपरीत ये हो जाएगा, ये बच गया, इसके विपरीत ये हो जाएगा। क्लियर है? देख लीजिए तब आगे बढ़ेंगे। नहीं, कह तो रहे हैं, जो एक बार हमारी इस वीडियो को देख लेगा ना, उसके सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे डाइस को लेकर, मतलब जीवन में डाइस की समस्या रहेगी नहीं। ठीक है, पांच वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या है? पांच के विपरीत चाहिए आपको, पांच के अपोजिट चाहिए। देखिए ये आपको जनरल डाइस जैसा नहीं, ये अलग डाइस का फीलिंग करा रहा है, क्योंकि डाइस में 6 से ज़्यादा नहीं होता है। यहाँ देखो भाई 9 है, कोई बात नहीं, फिर भी नियम जनरल डाइस वाला यूज़ कराएंगे हम लोग। ठीक है, पाँच के विपरीत है ना, चलिए ना 9 से 9 कॉमन लीजिए, और उसके बाद क्लॉक वाइज चलिए। 9 से, क्योंकि जनरल डाइस जैसा नहीं करा रहा है फील, ये स्पेशल डाइस हो गया। 9 के बाद 6 है, 6 के बाद 3 है, इधर 9 के बाद 5 है, 5 के बाद 4 है, तो 5 के विपरीत जो होगा वो 6 होना चाहिए। 5 ही है ना? हाँ 5, 5 के विपरीत 6, बस सिंपल, कॉमन को कॉमन लिए, उसके बाद चलते रह गए। बढ़े आगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी? एक के विपरीत पूछ रहा है, डाइस कौन सा? जनरल डाइस, जनरल। जनरल डाइस में क्या कॉमन है? 3 से 3 कॉमन है, 3 इज इक्वल टू 3, 3 के बाद 2, 2 के बाद 1, इधर 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, एक के विपरीत, एक के विपरीत 5 होगा। ये भी एसएससी सीपीओ 2017 का पूछा गया सवाल है। बढ़े आगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी?
नीचे एक घन की 3 अवस्थाएं दर्शाई गई है युक्त फलक के, सॉरी ये स्टार वाला, स्टार युक्त फलक के विपरीत क्या आएगा, मतलब स्टार के अपोजिट पूछ रहा है हमको। स्टार यहाँ भी है, स्टार यहाँ भी है, तो इससे तो नहीं निकलेगा क्योंकि कॉमन डायग्राम वाला और अल्फाबेट वाला कॉमन अगर मिल जाए तो कॉमन के विपरीत हम नहीं निकाल सकते। ये दोनों से काम बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। जनरल डाइस लगाइए केस 1, जब एक सतह कॉमन है, प्रतिशत से प्रतिशत कॉमन करिए, प्रतिशत के बाद स्टार है, स्टार के बाद प्लस है, यहाँ भी प्रतिशत के बाद ये इस तरह का सिंबल आएगा, उसके बाद फिलहाल ये चाहिए ना हमें, इज द करेक्ट आंसर। बढ़े आगे, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई मन में विचार बिल्कुल नहीं आना चाहिए। ठीक है, डन। चलो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन बोर्ड के ऊपर एक बार फिर से रख दे। घन की 3 अवस्थाएं दर्शाएगी। अब देखो लेवल, क्योंकि एसएससी सीपीओ में पूछा गया सवाल है और लेवल नहीं हो ये हो नहीं सकता है। कह रहे घन की 3 अवस्थाएं नीचे दर्शाई गई है, पहला, दूसरा, तीसरा। यहां पर टी है, यहां पर क्या है भाई, यहाँ टी है और यहाँ 1 लिखा है और यहाँ 2 लिखा है, और आपसे ये पूछ रहा है कि 1 और 2 से अंकित 2 मुख पर कौन कौन से अक्षर आ सकते। ये एकदम सीजीएल सीपीयू ये सब के लिए रामबाण है। एक बार देख लीजिए, लेवल समझ लीजिए, दिमाग घुमा लीजिए और एक बार कह दीजिए कि सर नहीं बनेगा। यकीन मानिएगा 95% विद्यार्थी छोड़कर चल जाते हैं प्रश्नों को। अरे छोड़ देते हैं, बनाना दूर की बात है, छोड़ देते हैं, बोलते रहने देते हैं। भाई मैंने एक कथावाचक वर्ड कहा था कि जो साथ में दिख जाए, साथ में दिखना मतलब ऐसे ऐसे, ठीक है, ये लोग साथ में है एक दूसरे के, इसका बगल वाले से कोई नाता नहीं होना चाहिए, मतलब आपस में साथ में दिख जाए। जो साथ में दिख जाए वो कभी विपरीत नहीं हो सकता, और जो विपरीत दिख जाए वो कभी साथ नहीं हो सकता। उसी के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। अब देखिए टी के विपरीत, टी के साथ कौन कौन से 2 मुख पर आ सकते हैं। तो टी के साथ याद रखिएगा, ठीक है ना, कि हमें ये जानना है कि टी के साथ जो है कौन कौन आ सकता है, ये जानना है हमें। तो चलिए पहले ऐसा करते हैं ना, कोई ऐसा ढूंढे, PUSPRQ, अच्छा टी वाला चाहिए ना। चलिए इसको उठाते हैं, इन दोनों को। तो इन दोनों में R बराबर R कॉमन मिला हमको, R बराबर R कॉमन मिला, और R के बाद इधर Q है और Q के इधर P है, तो इधर R के बाद U है और U के बाद T है। यानी हमें एक सबूत मिला कि T के विपरीत P होगा। T के विपरीत क्या होगा, P होगा। यानी T और P कभी साथ नहीं हो सकते, T और P कभी साथ नहीं हो सकते, क्योंकि आप देखिए ना, ये एक दूसरे का क्या है भाई, सभी एक दूसरे के विपरीत है, ये भी विपरीत है, ये भी विपरीत है। यानी हमें ये दिखा, क्योंकि हमें हमें फोकस किस पर करना है, टी पर, हमें टी की जरूरत थी। हमने ये देखा कि सर टी के विपरीत पी है, मतलब टी और पी कभी साथ नहीं हो सकते, ये असंभव चीज है। मतलब ना तो टी यहाँ हो सकता है, ना तो टी यहाँ हो सकता है, हो ही नहीं सकता है। अरे भाई जब टी यहाँ हो ही नहीं सकता है तो, सॉरी सॉरी, टी नहीं, सॉरी, ना तो पी यहाँ हो सकता है ना तो पी यहाँ हो सकता है, मतलब पी हो ही नहीं सकता यहाँ पर। तो जब पी हो ही नहीं सकता है तो इस ऑप्शन में क्या कर रहा है, ये यहाँ पर रखेंगे तो असंभव हो जाएगा। कैसे कैसे असंभव हो जाएगा, कहेंगे टी और पी तुम विपरीत लिखे हो और टी और पी को तुम साथ रखोगे, नहीं रख सकते ना पी को साथ में, टी और पी को। तो एक यू रख भी देंगे और यहाँ पी रखेंगे तो ये दोनों लड़ जाएगा, कहेगा हम दोनों तो विपरीत हैं, काहे तुम साथ लाए। पहला ऑप्शन गलत। दूसरा, जब यहाँ पी नहीं हो सकता तो इसमें ये पी वाला भी नहीं होगा। मैजिक, कॉन्सेप्ट क्लियर, उत्तर आ गया। अरे भाई जब टी के विपरीत पी है, टी के विपरीत पी है, तो टी के साथ कभी पी होगा नहीं। तो जब टी के साथ कभी पी नहीं होगा तो ये वाला पी यहाँ रख नहीं सकते हैं। इसमें भी पी है तो ये भी नहीं है रख सकते हैं, इसमें भी पी है तो नहीं रख सकते हैं, रखना तो दोनों को है ना। आंसर क्या हो जाएगा, इसमें पी नहीं है, गणित हो गया मक्खन। तो ये लेवल, ये कॉन्फिडेंस लेवल अगर आप अपना बना के रखते हो तो काहे नहीं प्रश्न सोल्व होगा।
बिल्कुल होगा। और देखिए ना कैसे किया हमने सॉल्व, कैसे हमने कॉन्सेप्ट लगाया, कैसे हमने हमने इसको हथियार बनाया कि तुम्हारे साथ कौन रह सकता है। तो हमने ये जानने की कोशिश नहीं की कि तुम्हारे साथ कौन रह सकता है, हमने ये जानने की कोशिश की कि तुम्हारा दुश्मन कौन है। तो जो तुम्हारा दुश्मन है, उस दुश्मन के साथ तो कोई तुम्हारा दोस्त आ नहीं सकता, और अगर दुश्मन के साथ कोई तुम्हारा दोस्त आ रहा है तो वो दुश्मन है भाई। कॉन्सेप्ट क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, क्या पूछ रहा है भाई, ट्रायंगल जो दिया हुआ है, नहीं हाँ, सॉलिड वाला उसके विपरीत पूछ रहा है, कोई बात नहीं, हो जाएगा। पहले कॉमन ढूंढो 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 ढूंढो, हाँ ढूंढो ढूंढो रे साजना, ये ट्रायंगल से ट्रायंगल कॉमन। तो भाई ट्रायंगल से ट्रायंगल कॉमन मिला, ट्रायंगल से ट्रायंगल कॉमन मिला, उसके बाद ये सर्कल हुआ, और उसके बाद ये वाला स्क्वायर हुआ, वो भी बिल्कुल भरा हुआ। तो आप इधर भी देखो ना, ये ट्रायंगल हो जाएगा, ये भरा वाला ट्रायंगल, और उसके बाद ये सर्कल हो जाएगा। कौन सा चाहिए था हमको, हमको भरा वाला चाहिए, यानी भरा वाला सर्कल, ये गोला हो जाए। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, बढ़े आगे। फिर से वैसे ही सवाल पूछ रहा है कि तीन के साथ दो ठो कौन बैठेगा। आप ये जान लो कि तीन के साथ कौन नहीं बैठ सकता, बस काम खत्म। वहीं पे हम कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे डियर। पहले ये देखिए, दोस्त ढूंढने की बजाय पहले आप ये देखो ससुरा का दुश्मन कौन है, और अगर दुश्मन मिल गया तो दोस्त का, तो दुश्मन का तो अपने आप पता चल जाएगा। तो आप देखिए, हमें तीन का विपरीत चाहिए, डाइस कौन सा है, जनरल डाइस है 4 3 7, और हमको लग रहा है इससे बढ़िया ऑप्शन कुछ हो ही नहीं सकता, नजदीक नजदीक वाला ले लीजिए, काम बन जाएगा, क्योंकि सिंगल कॉमन है, 3 से 3 कॉमन है, तो यही दोनों से तो काम बन जाएगा जी, और ये दोनों से काम बन जाएगा। तो तीन का विपरीत तीन रखेंगे, तीन के बाद 5 है, और फिर 4 है, उधर तीन के बाद 2 है, और उसके बाद 6 है, बचा कौन, एक बच गया, यानी तीन का विपरीत एक है, यानी तीन के विपरीत एक है, यानी यहाँ एक और यहाँ एक नहीं हो सकता है, मतलब एक को हम साथ में नहीं रख सकते हैं, क्योंकि तीन का ये एक क्या है, कहेंगे गुरुजी तीन का एक ये विपरीत है, तो जो विपरीत है कभी साथ नहीं हो सकता, तो ये एक नहीं होगा, इसमें भी एक है, इसको भी बुलाटा नहीं है भाई। अब एक और समस्या है, 5 और 2 है और 4 और 2 है, अब यहाँ पर 5 और 2 होगा कि 4 और 2 होगा, ये हमें जानना है, ठीक है ना। अब देखिए, दो सवाल आया ना, एक ऑप्शन आया कि 5 या 2 रखे, और एक आया कि 4 या 2 रखें, क्योंकि दोनों में एक नहीं है। एक और समस्या, यहां देखिए माय डियर स्टूडेंट, 5 और 2 एक दूसरे का विपरीत है, जब तुम विपरीत हो तो तुम साथ कैसे रहोगे जी, कैसे यहाँ 5 और 2 लिखेंगे, क्यों, क्योंकि हम तो कह रहे हैं कि गुरुजी 5 का विपरीत 2 है और 2 का विपरीत 5 है, तो साथ में कैसे रहेगा, यानी 5 और 2 वाला भी ऑप्शन गड़बड़ हो जाएगा। आपके प्रश्न का उत्तर होगा 4 और 2, यानी 4 कहीं भी, यहाँ भी, जहां भी मर्जी हो, यानी उत्तर। फिर से मैं समझाना चाहता हूँ, 5 और 2 क्यों नहीं हुआ, हम कह रहे हैं 5 और 2 विपरीत है एक दूसरे का, विपरीत है तो साथ कैसे रहेगा, नियम नियम है ना, जो विपरीत है वो साथ नहीं रहेगा, और जो साथ रह गया वो विपरीत नहीं आएगा, रूल इज रूल। यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी। चलिए अगला प्रश्न बनाइए।
चलिए, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं ना? हाँ, इसमें भी देखिए सेम सवाल है, ठीक है। ये एक स्पेशल डाइस है जिसमें 8 बराबर, 8 और 8 कॉमन है, 8 के बाद 7 है, क्लॉक वाइज 7 के बाद 9 है, तो इधर भी 8 के बाद 6 है और 6 के बाद 4 है। तो आपका किसके बारे में पूछा था? आपसे पूछा गया 9, 9 के विपरीत जो होगा वो 4 होगा। एक सेकेंड रुकिएगा थोड़ा सा, मुझे इस पर डाउट है। क्वेश्चन नंबर 33, पासा 242, क्वेश्चन नंबर 33। इसमें जो आंसर होगा ना, ये थोड़ा सा ऐसा होता है क्योंकि ये एक स्पेशल डाइस है, इसमें जनरल डाइस का नियम लगेगा नहीं। तो आप ये याद रखिएगा कि 8 के विपरीत तो 8 हो गया कॉमन कॉमन, उसके बाद किसका पूछा है? 9 का पूछा है ना, तो इसमें आप आंसर 4 और 6 लगाइए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया। और इसी से रिलेटेड एक और सवाल था, ठीक है ना, इसमें ऑब्लिक करके आंसर होता है, मुझे लग रहा था कि मैंने वहाँ, हाँ इसका भी आंसर जो है ना सिर्फ 6 नहीं, 6 या 3 होगा। थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये ना तो जनरल डाइस का नियम पालन करता है ना तो स्टैंडर्ड डाइस का, तो फिर केस हम क्यों उसका लगाएंगे, ठीक है। ये एक स्पेशल डाइस है, क्योंकि डाइस में 6 तक ही होता है। लूडो आप खेले हैं ना, लूडो में 1 से 6 से ज़्यादा नहीं होगा, 7 8 कभी देखा नहीं हो, 0 तक नहीं देखा होगा आपने। तो ऐसी स्थिति में ये 6 और 3 होगा, ठीक है, क्योंकि दोनों में से कोई भी हो सकता है, क्योंकि ये डाइस अपने हिसाब से चल नहीं रहा है ना। 6 से ज़्यादा नहीं दिखना चाहिए, तो 7 8 9 सब दिख गया, तो 8 का कॉमन 8 हो गया, और 8 के बाद आपको 9 का चाहिए, तो 9 दोनों में से कोई भी आंसर दे सकता है बाई ऑप्शन, ठीक है। तो 6, 4 और 6 दोनों लिख सकते हैं, ठीक है। ये आप मिटा दीजिए, सीधे लिखिएगा 4, 8 से 8 कॉमन, 9 के विपरीत 4 या 6 कोई भी हो सकता है, क्योंकि डाइस नहीं है ना जनरल। डाइस जनरल रहता तो अलग बात रहता, कंडीशन भी लगता हमारा। चलिए, आपसे अल्फा वाले मुख के पीछे पूछ रहा है, अल्फा अल्फा यानी ये वाला पूछ रहा है, कौन कॉमन है? थीटा, थीटा से थीटा कॉमन है, थीटा के बाद बीटा है, तो थीटा के बाद इधर कौन है? सिग्मा है, और आपको अल्फा का विपरीत हो जाएगा गामा। समय बिल्कुल बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं, लिख लिख कर देखिए। थीटा का कॉमन थीटा है, थीटा के बाद क्लॉक वाइज बीटा है, तो इधर क्लॉक वाइज क्या है? सिग्मा है, और बीटा के बाद अल्फा है, और इधर से फिर आएंगे तो गामा हो जाएगा। तो आपको अल्फा का ही पूछा है, अल्फा का गामा होगा आंसर। बढ़े आगे, यहाँ भी देखिए, आर के विपरीत सतह पर कौन होगा? आर के अपोजिट पूछ रहा है आपसे। आर, आर आर में कौन सा बना दे? WYR, आर के विपरीत पूछ रहा है, तो देखिए आप ऐसे भी कर सकते हैं कि इन दोनों में कोई भी कॉमन नहीं है, WR और इधर BXG। तो जब जनरल डाइस केस नंबर 3, जब कोई भी सतह कॉमन नहीं हो, तो नजदीक का नजदीक से गुना, नजदीक का नजदीक वाला, दूर का दूर वाला, और ऊपर का ऊपर वाला। तो आर के विपरीत आप डायरेक्टली बी लिख सकते हैं। लेकिन समस्या और आ गया है कि आर और बी एक दूसरे के साथ है, तो एक दूसरे के विपरीत, यानी ये नियम हमारा फेल हो गया। मतलब देखिए, नजदीक का नजदीक वाला, दूर का दूर वाला, ऊपर का ऊपर वाला, ये केस 3 कहता है। लेकिन आर और बी जो एक दूसरे का विपरीत हम कह रहे हैं, यहाँ आर और बी एक दूसरे के साथ दिख गया, तो ये कभी भी विपरीत नहीं हो सकता है। तो अब हम ऑप्शन पे करेंगे, देख से देखिए, आर के विपरीत कभी बी नहीं हो सकता है, क्योंकि आर और बी साथ दिख रहा है, तो ये विपरीत नहीं हो सकता है। बाई, आर और बाई एक दूसरे के साथ दिख रहा है, तो ये कभी बाई विपरीत नहीं हो सकता आर के। आर और अच्छा, यक्स, यक्स की बात करें, हाँ डब्लू की ही बात करिए, देखिए आर और डब्लू एक दूसरे के साथ दिख रहा है, ये कभी भी विपरीत नहीं हो सकता। तो बच गया एक्स, आर के विपरीत, आर के साथ कभी एक्स है नहीं है, इधर है, तो फाइनली आंसर ये हो जाएगा। सोचिए कितना लेवल है डाइस में, जो आपको जानने की और समझने की जरूरत है। अभी तो लेवल की शुरुआत ही हुई है माय डियर स्टूडेंट्स, लेवल आप धीरे धीरे सीखोगे, ठीक है। अगले क्लास में आपको लेवल और बढ़ाया जाएगा, 2 क्लास होगी डाइस की, एक हुआ एक और होगा। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बहुत शानदार रहा होगा। जल्द हम डाइस की दूसरी और एक बहुत बेहतरीन क्लास लेकर आएंगे। अगर ये अच्छा लगा तो बिल्कुल शेयर जरूर करिएगा, और इससे बेहतर कोई वीडियो हो नहीं सकता डाइस का। ओके।